अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और हमारी क्लासेस को ऑनलाइन अपने घर से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 6 उबुंटू लिनक्स का मूलभूत कमांड वो चल रहा था, जो जिसका कल की वीडियो आपको प्रैक्टिकल का मिला था, जिसमें हमने रिवीजन किए थे। जो स्टार्टिंग के मतलब दो कमांड थे उबुंटू लिनक्स के अंदर, जो था डेट कमांड और दूसरा था कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी डेट नहीं, कैलेंडर कमांड CAL, और दूसरा था कैलकुलेशन करने के लिए BC कमांड। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जैसे आपको पता है, हम लोग प्रैक्टिकल हमारा जो करेंगे मोबा एक्सटर्म के अंदर करने वाले हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको ओपन करना है। जब ओपन होगा यहाँ पे तो आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट लोकल टर्मिनल। स्टार्ट लोकल टर्मिनल जो है, इस पर क्लिक करना है आपको। तो ये जो है आपका टर्मिनल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हो इसका बेसिक इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा। अभी यहाँ पे आपको सिस्टम की डेट जो है 24/11/2020, और सिस्टम का जो टाइम है अभी 8:49। ओके, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला टॉपिक है कैलकुलेटर के बाद, तो वो आएगा हमारा स्क्रीन के ऊपर। आपको कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो उसके लिए हम लोग कमांड का यूज़ करेंगे ECHO। आप देख सकते हो यहाँ पे ECHO, इको कमांड का यूज़ करेंगे हम लोग स्क्रीन के ऊपर। कोई भी मैसेज आपको प्रिंट करवाना है, अगर जैसे कि मैं लिख देता हूँ आई एम लर्निंग उबुंटू लिनक्स। ओके, इतना मैंने लिखा है यहाँ पे। अब जब एंटर मारूंगा मैं, तो आप क्या होगा यहाँ पे, आई एम लर्निंग, ये जो NUX है ना, वो कमांड के साथ ही था। ये कमांड के साथ ही था। ये जो आउटपुट है वो इतना है हमारा, आई एम लर्निंग उबुंटू लिनक्स। ओके, तो उबुंटू लिनक्स मतलब जो आप इको के साथ जो भी लिखोगे यहाँ पे, यानी इको प्रिंट नहीं होगा, इको के बाद आपने जो भी लिखा होगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। अब ये जितने छोटे छोटे कमांड है, इसका यूज़ कब करेंगे हम लोग, जब हम लोग स्क्रिप्टिंग बनाएंगे, स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे जिसको हम कहेंगे। तो वो प्रोग्राम में आपको ये सारे छोटे छोटे कमांड का यूज़ करके आपका एक प्रोग्राम बनेगा। ओके, तो वो प्रोग्राम में आपको ऐसे सब कमांड आपको याद रखने हैं, कौन सी चीज़ के लिए आपको कौन सा कमांड आपको यूज़ करना है वहाँ पे। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज डिस्प्ले करना है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इको कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। आपको कोई कैलकुलेशन करवाना है, तो कैलकुलेशन के लिए कौन सा कमांड था हमारा, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर ओपन करना है अगर हमको, तो उसके लिए कमांड कौन सा था, BC कमांड। ओके, ये हो गया हमारा इको कमांड। जैसे एक और बार देखेंगे इसका, ECHO, इको लिखेंगे हम लोग। ओके, माई सब्जेक्ट इज कंप्यूटर। ओके, मैंने इतना लिखा अभी यहाँ पे। तो माई सब्जेक्ट इज कंप्यूटर, ये जो लिखा है ना, इतना प्रिंट होगा यहाँ पे। इको प्रिंट नहीं होगा। इको तो क्या है, कमांड का नाम है। कमांड का नाम कभी भी आउटपुट में नहीं आएगा आपके। इको माई सब्जेक्ट इज कंप्यूटर, एंटर मारूंगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, तो माई सब्जेक्ट इज कंप्यूटर ये आपको प्रिंट हुआ दिखेगा यहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब स्क्रीन को आपको साफ करनी, जैसे कि आपने अभी यहाँ पे दो तीन कमांड का एक साथ यूज़ कर लिया है। अब आपको पूरी स्क्रीन जो है वो ब्लैंक चाहिए, रिटर्न। जैसे आपकी स्टार्ट करने का टाइम का थी, तो आपको कमांड जो देना है उसका नाम है क्लियर, CLEAR। क्लियर कमांड आप दोगे जैसे ही, तो क्या होगा, ये पूरी स्क्रीन जो भरी हुई है अभी वो पूरी ब्लैंक हो जाएगी। मैं एंटर मारूंगा यहाँ पे जैसे ही, तो देख सकते हो आप कि पूरी स्क्रीन का जो लिखा हुआ था, जितने कमांड जो हिस्ट्री थी स्क्रीन के ऊपर, वो सब चली गई यहाँ पे, और पूरी साफ होकर नई स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। कौन सा कमांड है इसके लिए, क्लियर, CLEAR। ओके, क्लियर कमांड क्या करेगा, क्लियर कमांड स्क्रीन को साफ करेगा। स्क्रीन को साफ करने के लिए क्लियर कमांड का हमको यूज़ करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब आएगा डायरेक्टरी के साथ हमको काम करना है। अब डायरेक्टरी मतलब क्या, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हमारे विंडोज़ के अंदर अलग अलग फोल्डर्स होते हैं ना, विंडोज़ के अंदर क्या होता है, हमारे अलग अलग फोल्डर होते हैं। तो वैसे ही हम लोग उबुंटू लिनक्स के अंदर उसी फोल्डर को बोलेंगे डायरेक्टरी। क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्टरी। आप देख सकते हो स्क्रीन पर उसकी स्पेलिंग, डायरेक्टरी, DIRECTORY। डायरेक्टरी मतलब क्या, डायरेक्टरी का दूसरा नाम बनेगा हमारा फोल्डर, जो हम लोग फोल्डर बोलते हैं विंडोज़ के अंदर। तो वैसे ही उसको उबुंटू लिनक्स में हम लोग बोलेंगे डायरेक्टरी। ओके,
अब डायरेक्टरी के साथ काम करना, फोल्डर के साथ काम करना है अगर हमको, तो उसके लिए अलग अलग कमांड्स हैं यहाँ पे। अब जो डायरेक्टरी मतलब क्या, जैसा कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो होम और मोबा एक्सटर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, अभी हम लोग होम फोल्डर के अंदर, होम डायरेक्टरी के अंदर एक दूसरी डायरेक्टरी है मोबा एक्सटर्म नाम की, इसमें हम लोग अभी है। ओके, अभी हम लोग किसमें है, कौन सी डायरेक्टरी में, कौन सी फोल्डर के अंदर है, तो हम लोग होम नाम का एक फोल्डर है और उसके अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है मोबा एक्सटर्म नाम का, हम उस फोल्डर में अभी काम कर रहे हैं। देखो अगर फोल्डर का आपको सिंबल भी दिख रहा होगा स्टार्टिंग में यहाँ पे, ठीक है। फोल्डर के सिंबल के बाद जो भी नाम लिखे हुए हैं और इसको क्या किया है, स्लैश के साथ डिवाइड किया हुआ है। स्लैश मतलब क्या कि पहले एक होम डायरेक्टरी है यहाँ पे, उसके बाद स्लैश दिया है, इसका मतलब क्या, होम डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है जिसका नाम है मोबा एक्सटर्म। तो हम लोग मोबा एक्सटर्म नाम की डायरेक्टरी में अभी काम कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको अलग अलग जो है, आपको अलग अलग कमांड मिलेंगे डायरेक्टरी के रिलेटेड। तो सबसे पहला कमांड है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म बनेगा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसका मतलब क्या कि अभी हाल में आप जिस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो उस डायरेक्टरी का नाम आपको शो करेगा वो पीडब्ल्यूडी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, अब जैसे ही पीडब्ल्यूडी लिख के मैंने एंटर मारा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि होम स्लैश होम लिखा हुआ है और उसके बाद स्लैश करके मोबा एक्सटर्म लिखा हुआ है। इसका मतलब अभी हम लोग इस डायरेक्टरी के अंदर, इस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं। ओके, पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए। ओके, अब आपको एक नया फोल्डर बनाना है, नई डायरेक्टरी बनानी है, अगर आपने अभी देखो आप होम डायरेक्टरी के अंदर हो और मोबा एक्सटर्म में आप हो, अब मोबा एक्सटर्म के अंदर आपको एक नया फोल्डर बनाना है। ओके, तो उसके लिए कौन सा कमांड है हमारा, उसके लिए हमारा कमांड है mkdir। mkdir क्रिएटिंग डायरेक्टरी या तो फिर मेकिंग डायरेक्टरी, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कमांड का नाम mkdir। ओके, अब mkdir लिखने के बाद आप जो भी नाम दोगे, स्पेस देने के बाद आपको जो फोल्डर बनाना है उस फोल्डर का नाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं दे देता हूँ सब्जेक्ट। ओके, mkdir स्पेस जो भी फोल्डर, जो भी डायरेक्टरी आपको बनानी है उसका नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे हमने दे दिया सब्जेक्ट। ओके, अब हम लोग एंटर मारेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टरी जो है वो बन गई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको शो नहीं हुई। ओके, यहाँ पे ब्लैंक लाइन है एक, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे mkdir यानी कि आपकी एक सब्जेक्ट नाम का एक फोल्डर, सब्जेक्ट नाम की एक डायरेक्टरी आपकी बन गई है। अब आपको उस सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाना है, सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर आपको जाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे cd कमांड, उसके लिए cd कमांड चेंज डायरेक्टरी के लिए यूज होगा, चेंज डायरेक्टरी। और यहाँ पे मैं उस फोल्डर का, उस डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा जो हमने बनाई है, सब्जेक्ट। ओके, अभी जब मैं सब्जेक्ट लिख के यहाँ पे एंटर करूंगा ना, तो यहाँ पे मोबाइल सिस्टम जो लिखा हुआ है उसके बाद स्लैश करके सब्जेक्ट भी आ जाएगा। मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी तक क्या था, यहाँ पे होम के बाद मोबा एक्सटर्म ही था। अब हमने एक नई डायरेक्टरी बनाई थी सब्जेक्ट। ओके, मोबा एक्सटर्म के अंदर एक सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी हमने बनाई थी और डायरेक्टरी यहाँ पे बन गई। उसके बाद हमको अब उस डायरेक्टरी के अंदर, उस फोल्डर के अंदर हमको जाना है अगर, तो हम क्या लिखेंगे, कमांड cd स्पेस देने के बाद उस फोल्डर का, उस डायरेक्टरी का नाम। तो जैसे ही मैंने cd स्पेस देने के बाद सब्जेक्ट उस डायरेक्टरी का नाम दिया है, तो क्या होगा, यहाँ पे वो डायरेक्टरी के अंदर, उस फोल्डर के अंदर हम लोग आ जाएंगे। आप देख सकते हो होम, मोबा एक्सटर्म और स्लैश करके सब्जेक्ट, अभी हम लोग सब्जेक्ट डायरेक्टरी में आ गए। अब हम जो भी कमांड देंगे, जो भी हम लोग फाइल बनाएंगे, वो सब सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर ही आपकी सेव रहेगी। ओके, अब आपको वापस से पीछे आना है, अगर आपको होम डायरेक्टरी के अंदर आना है, तो आपको सीधा एक कमांड देना है, cd स्पेस देने के बाद 2 टाइम्स डॉट, डबल डॉट आपको लिखना है यहाँ पे, चेंज डायरेक्टरी स्पेस देने के बाद डबल डॉट। अब जैसे ही एंटर मारोगे तो आप वापस से होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाओगे, मोबा एक्सटर्म के अंदर, होम के अंदर मोबा एक्सटर्म। ओके, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे इसको। आपने सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी बनाए थे यहाँ पे एक, जैसे कि हम एक और डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir, उसके बाद हम लोग लेते हैं कंप्यूटर नाम की एक डायरेक्टरी बनाएंगे नहीं, ठीक है। mkdir का यूज किस लिए होता है, यूज वो यूज होता है नई डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए। अब मैं एंटर मारूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कमांड यहाँ पे सक्सेसफुल होगी, आपको राइट का सिंबल यहाँ पे दिखेगा, राइट हैंड साइड पे आपको राइट का सिंबल दिखेगा। इसका मतलब क्या है, कमांड सक्सेसफुली
एग्जीक्यूट हो चुका है। इसका मतलब क्या, आपकी कंप्यूटर नाम की एक डायरेक्टरी बन गई है। अब आपने जो डायरेक्टरी बनाई है कंप्यूटर नाम की, उस डायरेक्टरी के अंदर आपको जाना है कि अब आप जो भी काम करोगे, जो भी फाइल बनाओगे, उसको आपको कंप्यूटर नाम की डायरेक्टरी जो है उसमें सेव करना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, cd कमांड चेंज डायरेक्टरी करके हम लोग स्पेस देने के बाद उस डायरेक्टरी का नाम कंप्यूटर, ओके। अब जैसे जैसे हम लोग कंप्यूटर देंगे यहाँ पे और एंटर मारेंगे हम लोग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल एक्सटर्म के बाद स्लैश करके कंप्यूटर भी लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा आपका। अभी हम लोग किस में आ गए, अब कंप्यूटर डायरेक्टरी के अंदर आ गए। तो आपको वापस से पीछे आना है अगर होम डायरेक्टरी के अंदर, तो cd स्पेस देने के बाद 2 टाइम्स डॉट और एंटर मारेंगे हम लोग, तो आप देख सकते हो वापस से हम लोग होम डायरेक्टरी मतलब मोबाइल एक्सटर्म के अंदर हम लोग आ गए, ओके। यहाँ पे आपको स्पेस देना कंपलसरी है, cd और स्पेस देने के बाद डबल डॉट लिखना पड़ेगा। अगर आप डबल डॉट नहीं लिखोगे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, अभी यहाँ पे डबल डॉट नहीं दिया मैंने, एंटर मारूंगा मैं तो क्या लिखा है यहाँ पे, कमांड नॉट फाउंड, ऐसे एरर आपकी आएगी जहाँ पे आपको क्रॉस का चौकड़ी का सिंबल आपको दिखेगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ये। कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस देनी ही पड़ेगी, ओके। स्पेस दोगे तभी वो शो होगा आउटपुट उसका। देखो यहाँ पे राइट का सिंबल अभी आ गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, cd स्पेस डबल डॉट, और 2 डॉट के बीच में स्पेस नहीं देनी आपको। 2 डॉट तो क्या, एक के बाद एक ही लिखना है आपको, cd के बाद स्पेस और उसके बाद 2 टाइम्स डॉट, बस इतना ही, ओके। तो ये था हमारा डायरेक्टरी के साथ काम करना, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है आपको। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर को चेंजेस करने हैं फोल्डर में आपको, या फोल्डर में चेंजेस करने के बाद आपको वापस से पुरानी डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी के अंदर आपको आना है अगर, तो उसके लिए सब कमांड हमने देख लिया यहाँ पे। अब आपका डायरेक्टरी के साथ लास्ट ऑप्शन एक है, डायरेक्टरी को रिमूव करना, डिलीट करना है अगर, तो उसके लिए हमारा कमांड है rmdir, rmdir, ओके। rmdir लिख के हम लोग देंगे कंप्यूटर, अगर जो हमने अभी क्रिएट किए थे कंप्यूटर, rmdir का मतलब क्या, रिमूविंग डायरेक्टरी, rm रिमूव डायरेक्टरी, dir डायरेक्टरी, ओके। और स्पेस देने के बाद जो डायरेक्टरी आपको डिलीट करनी है उसका नाम लिखोगे आप कंप्यूटर, सच ए फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड। वेट वेट वेट, एक और पीछे आ गए हम लोग। अभी हमको जाना पड़ेगा मोबा एक्सटर्म के अंदर। हमने यहाँ पे cd कमांड 2 टाइम्स दिया ना, इसका मतलब कि हम वापस से होम में आ गए, जबकि कंप्यूटर नाम की डायरेक्टरी वो किस में है, मोबाइल एक्सटर्म के अंदर। अभी हम लोग होम के अंदर आके कमांड दिए, होम के अंदर कंप्यूटर नाम की डायरेक्टरी कोई नहीं है। इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी फाउंड, डायरेक्टरी उसको मिली नहीं है कोई। तो हमको पहले मोबा एक्सटर्म के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे मोबा एक्सटर्म में आ गए हम लोग। अब आपकी जो एरो की है ना, ऊपर वाली एरो की, उसको दबाओगे आप तो पिछले कमांड पे आप ऑटोमेटिक आते जाओगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे rmdir कंप्यूटर लिख के मैंने एंटर मारा है यहाँ पे, और ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, वो डायरेक्टरी आपकी रिमूव हो गई है, ओके। अब जैसे मैंने इसको रिमूव किया, अब मैं वापस से इसमें जाऊंगा तो वो टाइम पे वो मुझे एरर शो करना चाहिए कि ऐसी कोई डायरेक्टरी आपके सिस्टम के अंदर नहीं है, ओके। लिखा है यहाँ पे cd कंप्यूटर नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ऐसी कोई डायरेक्टरी है नहीं। क्यों, हमने यहाँ ऊपर उसको क्रिएट किए थे कंप्यूटर नाम की, सॉरी एक मिनट, यहाँ हमने mkdir करके उसको कंप्यूटर को हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, और यहाँ पे उसको हमने रिमूव कर दिया, ओके। अब रिमूव किया, इसका मतलब अभी वो सिस्टम में नहीं है, सिस्टम में से डिलीट हो गई है। तो हमको अब वो क्या शो करेगा, एरर कि नो फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड, उसको कोई डायरेक्टरी ऐसी मिली नहीं है, ओके। ये तो अभी तक हमने क्या देखा आज के वीडियो में, सबसे पहले हमने स्टार्ट किए थे स्क्रीन इको कमांड से, कि इको कमांड का यूज होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको कुछ भी टाइप करवाना, प्रिंट लिखवानी है, माई सब्जेक्ट इज कंप्यूटर, ओके। तो इको करके आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे प्रिंट हुआ दिखेगा। उसके बाद था एक क्लियर कमांड, क्लियर कमांड का यूज क्या होगा, क्लियर कमांड पूरी स्क्रीन को साफ करेगा। जैसे हमारी स्क्रीन पूरी भरी है अभी, इतने सारे कमांड हमने यहाँ पे दिए, पूरी स्क्रीन भर गई, इसको पूरी साफ करनी है हमको, तो क्लियर कमांड CLEAR, ओके, एंटर करेंगे हम लोग तो पूरी स्क्रीन आपकी साफ हो जाएगी। उसके बाद डायरेक्टरी में हमने देखे कि डायरेक्टरी को नहीं बनानी, तो mkdir प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD वो शो करेगा। उसके बाद डायरेक्टरी में चेंजेस करना है हमको, किसी एक डायरेक्टरी में दूसरी डायरेक्टरी में जाना है हमको, तो उसके लिए cd कमांड चेंज डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी को यानी कि फोल्डर को रिमूव करना है हमको, उसके लिए हमारा कमांड है rmdir रिमूविंग डायरेक्टरी, ओके।
तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। आपको कोई डाउट है इस चैप्टर्स में, इनके पिछले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए। और जितनी पीडीएफ फाइल्स मैंने आपको दी है, जिसमें थियोरी लिखी है 1 to 5 चैप्टर्स की, तो वो सारी की सारी थियोरी आपको बुक में लिख लेनी है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।